एक लंबे समय बाद पूरे महाराष्ट्र में नगर परिषद चुनाव हो रहे हैं। गोंदिया नगर परिषद को लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। यहाँ पर जिन राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी तय किए हैं वो उनका साक्षात्कार लगातार हम ले रहे हैं, मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं और उनके उस नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वो किसको मौका देने वाले हैं। आज हम प्रभाग क्रमांक 14 में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं भाजपा प्रत्याशी विवेक मिश्रा जी। हम उनसे बात करेंगे। वो गोंदिया शहर के भाजपा के अध्यक्ष भी हैं और युवा नेता है। परिवार से उनको प्रेरणा मिली, इसके साथ साथ यहाँ के जो वर्तमान आमदार है उनका मार्गदर्शन उनको मिला और वो राजनीति में आए और सेवा का जुनून लिए इस बार चुनावी मैदान में है। पार्षद बनना वो चाहते हैं। हम उनसे ही चर्चा करेंगे कि इन विजयों के साथ इस बार वो चुनावी मैदान में है और यदि पार्षद बन जाते हैं तो क्या खास प्लान लेकर के अपने प्रभाग वासियों के लिए काम करेंगे और उनका साथ देंगे। सर, बहुत स्वागत है जनचेतना न्यूज में आपका। थोड़ा हम समझना चाहेंगे आपके राजनीति में प्रवेश को। आप शहर अध्यक्ष हैं, युवा हैं, बहुत कम उम्र में आपको पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है। 2016 में जब चुनाव होने जा रहे थे, जिसका मतदान सन 2017 जनवरी को हुआ, तो मेरे पिताजी स्वर्गीय दिनेश जी मिश्रा, इनने मुझे प्रेरित किया कि तुम चुनाव लड़ो और इस समाज की, अपने प्रभागवासी की सेवा करो और चुनाव के माध्यम से राजकारण में उतरो। तो उस वक्त में मेरा भारतीय जनता पार्टी से मिलना हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को 2017 में के चुनाव में टिकट देके चुनाव मैदान में उतारा। उस वक्त में मेरे पिताजी ने मुझे बहुत मदद की। उनकी मदद से और मैंने उस वक्त में राजकारण में इंटरेस्ट दिखाते हुए राजकारण में उतर के चुनाव को बहुत बखूबी लड़ के मेहनत करके और मेरे और मेरे पिताजी के और मेरे प्रभाग की जितनी भी जनता थी उन सबके आशीर्वाद से मैं वो चुनाव जीता। उसके बाद में निरंतर मैं प्रभाग में सेवा करने का काम, पब्लिक का जो भी काम आए वो करने का काम किए। जब आमदार साहब आमदार नहीं बने थे 2017 में, लेकिन उनसे मैं प्रेरणा लेके हुए करता था। लेकिन इत्तेफाक से सडनली मेरे पापा की अटैक आने से मृत्यु होगी 2018 में, तो मुझे उनका मार्गदर्शन ज़्यादा दिन मिल नहीं पाया। चुनाव होने के 6 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। और उसके बाद में 2019 में जब विनोद जी अग्रवाल का चुनाव हुआ, वो आमदार बने, तो मुझे उनके साथ में काम करने का मौका मिला, उनकी प्रेरणा मिली और उनने मुझे आगे बढ़ाने का काम किए। उनके आमदार निधि से, उनके प्रयास से आए हुए काम को मैंने प्रभाग में करने का काम किया। मेरे पार्षद निधि से जो काम, नगर परिषद से जो काम वो प्रभाग में करने का काम किया। छोटे बड़े सबको अपन ने व्यवहारिक तौर पर काम करने का काम किए। और 2017 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, जब मैं राजकारण में उतरा था, वही व्यवहार, वही विनम्रता के साथ में मैं फिर से इस बार चुनाव में उतरा हूँ। और मेरी विनम्रता और आगे आगे कम होती जाएगी और ज़्यादा होती जाएगी और मैं आगे और विनम्र होते जाऊँगा और पब्लिक की सेवा करूँगा। ये मेरे विज़न है। अभी टिकट नहीं मिलने पर या फिर नाराजगी पर पार्टी बदल लेते हैं, उनको लेकर क्या सोचते हैं आप? इस प्रभाग क्रमांक 14 में मैं विवेक मिश्रा और मेरे साथ में महिला उम्मीदवार अनीता मेश्राम, हम दोनों इकलौते उम्मीदवार ऐसे हैं जो सेम पार्टी से लड़ रहे हैं। हम लोग 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, इस बार भी हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। लेकिन बाकी जितने भी कैंडिडेट इस प्रभाग में लड़ रहे हैं वो सब ने अपनी पार्टी बदल ली है। हर किसी ने दल बदल लिया। जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे वो कांग्रेस में चले गए, जो कांग्रेस में थे वो राष्ट्रवादी में चले गए, कोई मनसे में थे वो शिवसेना में चले गए, कोई भारतीय जनता पार्टी में था वो राष्ट्रवादी में चले गया। हर किसी ने दल बदल लिया अपने अपने सेल्फिश नेचर के इससे हर किसी ने दल बदला। लेकिन मैं और मेरे साथ में महिला उम्मीदवार जो है अनीता मेश्राम और मैं विवेक मिश्रा, हम वही है जो पार्टी में थे और आगे भी हम मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे और पब्लिक की सेवा करेंगे।
बाकी सब ने अपना दल बदल लिया। इस प्रभाग में हम 2 कैंडिडेट को छोड़ के सब दल बदलू है। व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए उनने दल बदले, और मैं आप पब्लिक को आश्वस्त करता हूँ, आपको भी आश्वस्त करता हूँ कि वो फिर दल बदलेंगे। एक साथ एक फोटो ले दो। कल को इस तरह से राजनीति में आपका प्रवेश हुआ, किनका मार्गदर्शन आपको मिला, अब जिम्मेदारी आपको प्रभाग की मिल रही है, चुनाव आप लड़ रहे हैं, कौन सी योजना है, कौन से विजन के साथ इस बार आप चुनावी मैदान में हैं? अभी 2022 में नगर परिषद बर्खास्त हो गई थी, लोकल बॉडी नहीं थी उसमें। यह चुनाव 4 साल लेट हो गए। अब 2025 के अंत में ये चुनाव हो रहे हैं। 4 साल हम लोग पार्षद नहीं रहने के, इससे हमको बहुत समस्या आई प्रभाग में काम करने के लिए, लेकिन हमको जनता के आमदार विनोद अग्रवाल जी का सहयोग मिला और हमने इस प्रभाग में 4.5 करोड़ रुपए के काम इस प्रभाग में काम करने का काम किए, जिसमें रोड, रास्ते, नाली, उसके बाद में हमने हाईमास्ट लाइट लगाए, ऑक्टोगोनल पोल लगाए। ऐसे 250 ऑक्टोगोनल पोल इस प्रभाग में लगाए अपन ने। ऐसा गोंदिया शहर के 22 प्रभाग में ऐसा कोई प्रभाग नहीं जहाँ 250 ऑक्टोगोनल पोल लगे हो, जिसमें जनता कॉलोनी में, हरिओम कॉलोनी में, प्रगति कॉलोनी में, द्वारका नगर में, इधर में गोविंदपुर में, कुछ जगह, हर जगह हमने करने का काम किए। थोड़ी हमारी त्रुटि सफाई को लेके हुई, लेकिन उसको भी हम आमदार साहब के थ्रू उसको हम निरंतर शुरू रखें और आगे भी शुरू रखेंगे। स्वच्छता की आप बात कर रहे हैं, ये शिकायत हमेशा रहती है। आपके प्रभाग में हमने घूमे तो उन्होंने बताया कि बरसात के दिनों में पानी सड़कों पर भर जाता है, तो उसका कुछ जगह ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, क्योंकि अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम शुरू है यहाँ पे 5 साल से, तो वो काम अपने अंतिम टप्पे पे है। ये समस्या आपके विभाग की नहीं, पूरे नगर की है, पूरे शहर की है ये समस्या। और ये समस्या बड़े शहरों में भी होती है। जब बारिश तेज होती है, जब आता है, तो नागपुर हो, आपने सुने होंगे, मुंबई हो, और भी अनेक, दिल्ली, हर एक जगह पे पानी भराव का होती है समस्या। लेकिन गोंदिया शहर में उससे कम ही समस्या है, बाकी बड़े शहरों से समस्या कम है, लेकिन फिर भी इसको कम करने का हम काम करेंगे और बिल्कुल समस्या नहीं रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हम प्रयासरत रहते हैं हमेशा, हमारे आमदार साहब प्रयासरत रहते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयासरत रहती है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि नाली न होने की वजह से, रोड का स्लोप बराबर नहीं होने की वजह से कहीं पर पानी भरा होता है, कुछ घरों में होता है। लेकिन मेरे प्रभाग में ऐसा कोई घर नहीं है, 1-2 जगह, 1-2 गली को छोड़ के, जहाँ पे जल भराव का समस्या आती है। प्रभाग के लोगों को आप तक कोई समस्या या फिर कोई शिकायत करना हो तो क्या माध्यम है? मेरा मोबाइल नंबर आज प्रभाग के अधिकतर लोगों के पास में है, मेरे भाइयों के पास में, मेरी माताओं के पास में, मेरे पिता तुल्य प्रभागवासियों के पास में मेरा नंबर है। मेरा घर प्रभाग में ही आता है और मेरा घर प्रभाग के जो राउंडिंग है, क्षेत्र है, उसके सेंटर में मेरा घर है। और मैं प्रभाग में लोगों से मिलना जुलना मेरा शुरू रहता है। कहीं पे मिले तो काम बताते हैं पब्लिक, तो अपन उसको तुरंत में निवारण करने का काम करते हैं। कुछ समस्याओं को थोड़ा समय लगता है उसको हल करने के लिए, तो हम वो समय लगता है लेकिन हम उसको हल करने का काम करते हैं और एक समस्या को हम नोट करने का काम करते हैं। आप युवा हैं जी, युवाओं की समस्याओं को, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी ज़रूरतों को आप कैसे समझते हैं, क्या प्लान है? देखो, युवाओं के लिए सबसे पहले तो रोजगार, लेकिन हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हम जो इस पद पे अभी रहे हैं नगर सेवक पे, तो नगर परिषद की जो लिमिटेशन है वो एक लिमिट तक है। वो रोजगार के लिए उतना ही कर सकती है जितना उसके पास में नगर परिषद के पास पावर है। उसको देखते हुए हम जो रोजगार को लेके हम कर सकते हैं वो हम करने का काम करेंगे, लेकिन हमारी लिमिटेशन बंधी हुई है, हम उसको ही देखते हुए काम कर सकते हैं। इसलिए मैं बड़े आश्वासन नहीं देना चाहता कि रोजगार को लेके हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कैरियर गाइडेंस जैसा कुछ कर सकते हैं रोजगार में। हाँ, जैसे अभी हम लोगों को, जैसे मैं खुद नागपुर से पॉलिटेक्निक किया, गोंदिया इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग किया, तो मैं जब पब्लिक से मिलता हूँ तो उनके आगे कोई बच्चे रहे तो उनको मैं गाइड करता हूँ। लेकिन किसी को समस्या आती है कि ट्यूशन फीस वो नहीं दे सकते, या कोई
टीचर को मेरे को फ़ोन करना है कि ये थोड़े मध्यम परिस्थिति के, इनको आप थोड़ी कम फीस लीजिए इनसे, वो हम फ़ोन करने का प्रयास करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद में हम आमदार साहब जब करियर गाइडेंस के हिसाब से जब भी कैंप लगाते उसमें मैं बढ़ चढ़ के उनका साथ देता हूँ। आप इसी प्रभाग में रहते हैं, आपने बताया, तो विश्वास भी होगा कि इस बार आपको मौका देंगे। जी जी, मैं अपने क्षेत्र की जनता से बहुत बहुत विनती करता हूँ कि इस बार मुझे इस क्षेत्र की समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा और मुझसे कुछ त्रुटि हुई होंगी इन 5 सालों में, 9 सालों में, क्योंकि हम 4 साल से पार्षद नहीं थे, फिर भी हमने आप लोगों का, जनता की, इस शहर की जनता की समस्या का हल करने का काम किए, लेकिन कुछ त्रुटि मुझसे हुई होंगी जाने अनजाने में। मैं उसके लिए आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ और आप लोगों से विनती करता हूँ कि एक बार मुझे फिर से मौका दे ताकि मैं आप लोगों की समस्याओं को हल करने में सक्षम रहूं। और मुझे अनुभव हुआ है इन 9 सालों में, भारतीय जनता पार्टी ने, विनोद जी अग्रवाल ने मुझे इस शहर का अध्यक्ष भी बनाया। अभी मुझे फिर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट देके मुझे इस क्षेत्र, इस चुनाव मैदान में उतारे, तो मुझे अनुभव भी खूब हुआ इन 9 सालों में, 10 सालों में। तो मैं इस अनुभव को आगे ले जाते हुए और विनम्रता के साथ आप लोगों का काम करूंगा और सरलता के साथ में आप लोगों के साथ में बने रहूंगा, हमेशा बने रहूंगा। यही मेरी आप लोगों से विनती है। 2017 में आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी 2017 में 25 साल, 25.5 साल उम्र थी मेरी। अभी हमने देखा कि भाजपा ने 21 साल की लड़की निहारिका पारधी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कहाँ से? आपकी गोंदिया में प्रभाग में। निहारिका पारधी प्रभाग क्रमांक 9 से है। वो भी अच्छे विजन के साथ में आगे बढ़ रही है। वो जब इंटरव्यू देने आई थी और निवेदन जब देने आए थे, वो आवेदन देने भारतीय जनता पार्टी से हम चुनाव में आना चाहते हैं करके, तो मेरी उनसे चर्चा हुई थी। तो उन्हें बोले थे कि मैं आईएएस की तैयारी करूंगी और समाज के लिए मैं कुछ करना है, तो मुझे अच्छा लगा और मैं भी आश्वस्त हूँ कि पब्लिक उनको भी इस बार आशीर्वाद देगी और जिताएगी। तो हम बात कर रहे थे प्रभाग क्रमांक 14 से भाजपा उम्मीदवार विवेक मिश्रा जी से। उन्होंने बताया कि उनका विजन क्या है, युवाओं के लिए कैसा सोचते हैं, महिलाओं के लिए कैसा काम करेंगे, प्रभाग वासियों के लिए कैसा काम करेंगे। उन्होंने बताया कि एक लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं और नेतृत्व भी इस प्रभाग का कर रहे हैं, तो किस तरह से उस अनुभव को अब यहाँ के लोगों को फायदा दिला पाएंगे, ये सारी चीजों को उन्होंने बारीकी से बताया। नगर परिषद में होने जा रहे चुनाव की सभी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनचेतना न्यूज।